मैं हूं अरविंद सूद, न्यूमरोलॉजी वास्तु कोच और आपका दोस्त। हृदय से टीचर हूं, शिक्षक हूं। मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत, मेरी इबादत पढ़ाना है यार। मजा आता है दूसरों की जिंदगी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने का। क्यों आता है मुझे पता नहीं यार। 24 साल हो गए दोस्त इस फील्ड के अंदर, और आज भी अपने आप को एक विद्यार्थी ही समझता हूं। उस फील्ड का मास्टर नहीं बन पाया हूं, शायद बन भी नहीं पाऊंगा और बनना भी नहीं चाहता। विद्यार्थी ही रहना चाहता हूं, सीखने की कोशिश करता हूं। जब अपने आसपास इर्द गिर्द कुछ ऐसे घटना चक्र देखता हूं तो देखता हूं कि ऐसे घटना चक्र क्यों हुए, उनकी रिसर्च करता हूं, शायद कुछ नया सीखने को मिले। क्योंकि जब तक रिसर्च नहीं करूंगा कुछ नया नहीं सीख पाऊंगा। जो पुराना सीखा है वो कभी ना कभी ऑब्सोलीट होने ही वाला है। तो आई हैव टू कीप ऑन अपडेटिंग माई सेल्फ, आई हैव टू कीप ऑन अपडेटिंग माई सेल्फ। ऐसा इसलिए कह रहा हूं, अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा फैसल खान नहीं पहचान पाए? बताता हूं। हम सब लोग फैसल खान को जानते हैं खान सर के नाम से। यस, खान सर के नाम से जानते हैं। अभी आपने देखा था कि पटना के अंदर कुछ कंट्रोवर्सीज हो गई स्टूडेंट्स के साथ, उनके साथ बैठ गए धरने पे, जेल हो गई, तबीयत खराब हो गई, कुछ कंट्रोवर्सीज हो गई। तो मैंने देखा यार, देखूं जरा कि ये जो खान सर हैं, पहली बात इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ऐसा क्या था जिसकी वजह से खान सर बन गए, इतने मशहूर हो गए। इसका मतलब एक टीचर, एक शिक्षक, अगर वो इतने बड़े बने, इतना बहुत कंट्रीब्यूट किया, इतना नेम फेम पाया, कुछ तो उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ऐसा एलिमेंट होना ही चाहिए। जिज्ञासा हुई, मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ देखी, खंगाला उनकी डेट ऑफ बर्थ कि कैसे वो फैसल खान से खान सर बन गए, वो भी इतनी सी छोटी सी उम्र के अंदर। और ये जो कंट्रोवर्सी हुई इसी समय पे क्यों हुई, मैंने सोचा चलिए आज खान सर की डेट ऑफ बर्थ को खंगालते हैं और आप तक शेयर करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हम बहुत करीब हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर रेस के ऊपर, लेकिन कई बार यार जरा थोड़ा सा टूट जाता है, दूर हो जाते हैं उस बेस से। तो अगर आप इतना पसंद करते हैं हमारे वीडियोस को, करते ही हैं, और छोटा सा कंट्रीब्यूट कीजिएगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई हो जाती है यार। फैसल खान कैसे बन गए खान सर? तो सबसे पहले फिर बात करते हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ की। स्क्रीन के ऊपर देखिए, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 दिसंबर 1993। कितनी एज है यार, बहुत ही छोटी एज है अभी खान सर। अगर देखा जाए तो सिर्फ 31 साल के हैं ये, ऑलमोस्ट 31 या 32 ईयर्स के। बहुत ही यंग एज के अंदर इतनी ख्याति, इतना नेम, इतना फेम चंद लोगों को नसीब होता है। 12 दिसंबर 1993। सबसे पहले इनका देखिए, ड्राइवर 3, कंडक्टर 1 और हुआ 7। बर्थ चार्ट की तरफ चलते हैं। बर्थ चार्ट में अगर देखें तो इनकी पहली वर्टिकल लाइन है, उसके अंदर नंबर 4 नहीं आता, नंबर 8 नहीं आता, लेकिन 3 का अंक 2 बार आ जाता है। मिडल की लाइन अगर देखें तो वहां पर सबसे पहले कॉलम में आता है 99, 5 का नंबर नहीं है, और 1 का अंक 4 बार आ जाता है। थर्ड वर्टिकल लाइन के अंदर देखें 22 आता है और 7 आता है। ये कन्फिगरेशन इनके बर्थ चार्ट। दोस्त सच में हृदय पे हाथ रख के बोलता हूं, दिल पे हाथ रख के बोलता हूं, कई बार मेस्मराइज हो जाता हूं। ये जो प्रिंसिपल्स हैं न्यूमरोलॉजी के, कितने जबरदस्त हैं, कितने जबरदस्त ये प्रिंसिपल्स हैं। 3 नंबर किसका है? जुपिटर का है, देवगुरु का है, बृहस्पति का है। नॉलेज के पोर्टफोलियो को रिप्रेजेंट करता है, एजुकेशन के पोर्टफोलियो को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे कोई हैरानी नहीं। जो लोग भी 3 नंबर के साथ रूल होते हैं, जिनका ड्राइवर नंबर 3 हो जाता है मेरे दोस्त, अक्सर मैंने देखा है इन लोगों को हीलिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर जबरदस्त सूट करता है। सूत्र पकड़ाता हूं, पकड़ाऊंगा और पकड़ाता चला जाऊंगा आपको सूत्र। अगर आपका भी ड्राइवर नंबर 3 है माय डियर फ्रेंड्स, तो अपना भाग्य इन 2 सेक्टर में आजमाएं, इधर इनटू द एजुकेशन सेक्टर और इनटू द हीलिंग सेक्टर। आगे चल के बात करूंगा हीलिंग सेक्टर से क्या मतलब है मेरा। डॉक्टर हीलर हो सकता है, मैं हीलर हो सकता हूं, आप अच्छे ऑकल्ट हो सकते हैं, न्यूमरोलॉजी वास्तु का फील्ड आपके लिए अच्छा हो सकता है, राइट। वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर आप जा सकते हैं। ये सारे पोर्टफोलियो है नंबर 3 की। तो 3 नंबर अगर आपके पास एज ए ड्राइवर नंबर आ जाता है तो ये रिप्रेजेंट करता है बृहस्पति को, जो आपको शिक्षा की तरफ, एजुकेशन सेक्टर की तरफ लेके जा सकता है और आपको जबरदस्त सफलता दे सकता है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, बात तो कंडक्टर के ऊपर जाके खत्म होगी। कंडक्टर नंबर इनका निकल आया है 1। कौन है? सूर्य, राजा, नेम, फेम, शोहरत, इन सबका मालिक कौन है? सूर्य। अब एक तरफ बैठे हैं जुपिटर, बृहस्पति, साथ मिल गया है राजा का, दोनों आपस में मित्र।
जरा से भी हैरानी नहीं हो रही मुझे इन न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल्स को देखते हुए जो मैं 24 साल से पढ़ा रहा हूं। अगर किसी का डाइवर्टिंग कनेक्टर 1 हो जाए मेरे दोस्त, गलत फील्ड के अंदर ना चले जाए, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। ऐसे फील्ड के अंदर ना चले जाएं जो नंबर 3 को पसंद नहीं है, जैसे लग्जरी हो गया, ग्लैमर हो गया, ऐसे फील्ड के अंदर अगर आप नहीं जा रहे, अगर आप एजुकेशन फील्ड के अंदर, हीलिंग सेक्टर के अंदर चले जाते हैं, ड्राइवर 3 कनेक्टर 1 मैं लिख के देता हूं दोस्त, सफलता सरल होगी, सुगम होगी और आपके कदमों के आगे बिछ जाएगी सफलता। तो ये बहुत बहुत बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से खान सर को इतनी जबरदस्त सफलता मिली एजुकेशन सेक्टर के अंदर। बर्थ चार्ट की तरफ अगर देखें दोस्त, तो एक जबरदस्त सूत्र और पकड़ा देता हूं। अगर आप सफलता के सूत्र देखते हैं एजुकेशन सेक्टर के अंदर, हीलिंग सेक्टर के अंदर, तो नो डाउट द प्राइमरी नंबर इज नंबर 3, नो डाउट अबाउट इट। प्राइमरी नंबर इज नंबर 3। बट अगर कहीं केतु की सपोर्ट मिल जाए, नंबर 7 की सपोर्ट मिल जाए, तो हो जाएगी बल्ले बल्ले सोने पे सुहागे का काम। नंबर 3 होता है जुपिटर का, जो कि रिप्रेजेंट करता है नॉलेज को, एजुकेशन के सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और 7 नंबर केतु जो कि विजडम को रिप्रेजेंट करता है। सोचिए, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नॉलेज का सूत्र अच्छा हो, विजडम का सूत्र अच्छा हो, तो ऐसे आदमी को आप कंपीट कर ही नहीं सकते। सफलता मिलेगी ही इनको एजुकेशन सेक्टर के अंदर, हीलिंग सेक्टर के अंदर। छोटा सा सूत्र और बता दें, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1967। नंबर 3 भी आता है, नंबर 7 भी आता है। बड़ी कृपा बरसी, अनायास कृपा बरसी, जो मुझे पता ही नहीं चला। मैं इस फील्ड के अंदर आ गया, टीचर बन गया, शिक्षक बन गया, और उस परमात्मा का बंधे हाथों के साथ रोज हजारों बार नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे इस फील्ड में लाए, मुझे चुना इस फील्ड के लिए और सफलता के शिखर तक पहुंचाया। आज मैं अपनी सफलता को अगर देखता हूं, डेट ऑफ बर्थ मेरी बड़ी ही एवरेज आई है, बहुत ही वीक डेट ऑफ बर्थ, पर परमात्मा की कृपा बरस जाए तो फिर बरस ही गई मेरे ऊपर, कुछ उसकी कृपा रही होगी। मेरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर भी नंबर 3 आता है, नंबर 7 आता है, और कल्ट फील्ड के अंदर जबरदस्त सफलता मैंने पाई। इसका मतलब अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 3 आ जाए, नंबर 7 आ जाए दोस्त, अगर आपका बच्चा भी पढ़ रहा है, सब्जेक्ट लेना चाहता है, तो अनडाउटेडली आप उसको डॉक्टरी फील्ड के अंदर डाल दीजिए, हीलिंग सेक्टर के अंदर डाल दीजिए। अगर इन सेक्टर्स के अंदर आप डाल देते हैं तो हो जाएगी बल्ले बल्ले। इवन अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 3 आ जाए, नंबर 7 आ जाए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो जॉब्स होती है, IAS ऑफिसर्स की जो इस तरह की जॉब होती हैं, उसके अंदर अगर आपका बच्चा प्रिपरेशन करता है तो सफलता के चांसेस प्रबल प्रबल और बहुत ही प्रबल हो जाए। तो मैं कह सकता हूं कि 3 नंबर जुपिटर और 7 नंबर केतु, इन 2 सूत्रों ने ऐसी सफलता दी कि खान सर हो गए, और ऊपर से ड्राइवर 3 कनेक्टर और सूत्र पकड़ा देते। इनके बर्थ चार्ट के अंदर बड़ा एक जबरदस्त और सूत्र है, नंबर 2 भी आता है, नंबर 7 भी आता है। नंबर 2 होता है चंद्रमा का, 7 नंबर होता है केतु का। जब ये दोनों किसी के बर्थ चार्ट के अंदर बैठ जाते हैं, इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बहुत ही पावरफुल हो जाती है इंट्यूशन, एंड सम टाइम इट कैन टर्न टू सिक्स्थ सेंस हो जाती है। पहले से पूर्वाभास हो जाते हैं, क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में भी नंबर 2 आता है, नंबर 7 आता है, माय डियर फ्रेंड्स, अ गोल्डन स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू गिव, अ गोल्डन स्टेटमेंट। Always listen to your heart. Always listen to your intuition power. It will be very unfortunate if you have number 2, number 7 in your birth chart, maybe multiple times or maybe single times. If you are getting some intuition power and if you are not listening to it, you will always repent into your life. Follow your dreams, follow your intuition. You will be more successful. क्या परमात्मा ने जबरदस्त सूत्र दिए होते हैं किसी की डेट ऑफ बर्थ के अंदर। परमात्मा ने सबको डेट ऑफ बर्थ के अंदर अद्भुत अद्भुत क्षमताएं दी, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते हैं, अपने रोल और गोल के साथ नहीं चल पाते। वो बीज जो सफलता के पेड़ बन सकता था, मृत हो जाता है। सबको दी, आपको भी दी। तो ये बड़ा जबरदस्त सूत्र इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर देखने को मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, अब आते हैं इनके पर्सनल ईयर की। देखिए स्क्रीन के ऊपर इनका पर्सनल ईयर, देखिए इनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 दिसंबर 1993। कैसे कैलकुलेट करते हैं पर्सनल ईयर, देखिए स्क्रीन के ऊपर। 12 तारीख को पैदा हुए, दिसंबर का महीना, फिर 12 आ गया। 1993 को मैंने रिप्लेस कर दिया है 2025 के साथ, आया नहीं, आने ही वाला है 2025।
अगर टोटल करें 12/12/2025 तो टोटल नंबर आ जाता है नंबर 6 के ऊपर। बस यहीं से गड़बड़ चालू। ड्राइवर 3, पर्सनल 6, 3 नंबर जुपिटर, 6 नंबर वीनस, देवगुरु से रूल होते हैं और पीरियड आ गया दानव गुरु नंबर 6 का 36 का अंक है। हाल फिलहाल में मैंने कुछ वीडियो बनाए थे जहां मैंने इसकी चर्चा भी करी आपके साथ। बार बार जब मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूं तो मेरा विश्वास और पक्का हो जाता है कि ये अंक कितने पावरफुल। हमें बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन हम बहरे हैं। हम लोग इन आवाजों को नहीं सुन पाते, इन भाषा को नहीं समझ पाते। इनका है ड्राइवर 3, 2025 आ गया नंबर 6 के ऊपर, यानी कि पर्सनल इनका 12/12/2025 को डोले तो पर्सनल 6 के ऊपर आ गया है। आभास हो गया है मुझे कि ये वाला साल जो 2025 का साल है बहुत ही टर्बुलेंट साल इनके जीवन का होने वाला है, मेंटली और फिजिकली। तो बच के रहना चाहिए। खान सर को मेरी ये हिदायत होगी, थोड़ा सा बच के रहें, लो प्रोफाइल पे चले जाएं, नहीं तो अननेसेसरली काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये थी छोटी सी चर्चा आपके साथ खान सर के बारे में। ऐसे कुछ सूत्र बताता रहता हूँ या शायद कुछ सूत्र आपको समझ आ जाए, कहीं ना कहीं आप अपने आप को कोरिलेट कर पाए इन केस स्टडीज के साथ, देख पाए कि क्या ये सूत्र आपके साथ कोऑर्डिनेट होते हैं, आपके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ के साथ, आपकी पत्नी की डेट ऑफ बर्थ के साथ, अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों के साथ, कि आप भी जीवन के अंदर अपनी क्षमताओं को पहचान के सफलता के ऊंचाइयों को छू पाए। बस इतना ही मकसद है और कोई मकसद है नहीं। So thank you very much for listening me too patiently, my dear friends. God bless you all. Do take very good care of yourself. Lead your life nothing less than